नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कि आप वार्ड 78 के पार्षद हैं और 1 वर्ष पूरा हो गया है। क्या कुछ सफलताएं हासिल हुई हैं और क्या कुछ अभी तक कार्य करने में बाधाएं आई हैं? जनता संतुष्ट है अथवा नहीं है? मीडिया जानना चाहता है। 1 साल में मैंने बराबर काम किया है, निश्चित काम किया है। और जो बाधाएं हैं वो आपको भी मालूम है और जनता को भी मालूम है कैसी बाधाएं हैं। अभी क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, 3 महीने बाद चुनाव है। तो उस चुनाव को लेकर जो सरकार है उसने लगातार 4 माह से कामों को स्टार्ट किया है, क्योंकि वो काम पिछले 5-10 साल से पेंडिंग थे। हर साल चुनाव के समय ये काम क्यों होते हैं जनता जानती है बहुत खूबी से, कि जनता को लुभाने के लिए कार्य किए जाते हैं, जबकि जनता पूरे 5 साल तक त्रस्त रहती है और आने वाले 4-5 महीने में ये कार्य किए जाते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब जनता का पैसा आपके पास आ चुका है, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको लगाने में दिक्कत क्या है? आपके घर से तो लग नहीं रहा, आप अपनी जेब से लगाएं तो देर बेर करें। आप जनता का पैसा ही देर से लगाते हैं। जनता इस वक्त कीचड़ के अंदर गिर गिर पड़ रही है, जगह जगह नाले खुदे, जगह जगह रोड खुदे। इतनी बुरी हालत है वार्ड नंबर 78 और 77 की, क्योंकि दोनों कांग्रेस के पार्षद हैं। यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है सीधा सीधा कि हमें यहाँ से वोट नहीं मिलता। दूसरी बात यह कि मैंने 1 साल के अंदर जो कार्य किए मैं आपको बताऊं, अपनी जेब से 4-5 लाख रुपए का मैंने मटेरियल जो होता है, जीएसबी, जीरा, कोपरा, मलबा, ये सब जगह डलवाया, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और बहुत बड़ा वार्ड है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वार्ड है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरीके से अगर पब्लिक के साथ भेदभाव होगा, देखिए एक रोड पर चाहे किसी भी जगह से आप चले जाएं, हर इंसान गुजरता है, सब समाज के लोग गुजरते हैं, वो जानते हैं हमारी पीड़ा के हम क्या कर रहे हैं। जनता को जब निकलते वक्त ये एहसास होता है कि इतने घेरे घेरे गड्ढे हैं, बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, गिर रहे हैं, ड्रेस खराब हो रही है, गरीब बच्चों का ये हाल है। बहुत मुश्किल तो वो कोर्स खरीदते हैं उनके माँ बाप, एक ड्रेस बेचारों को वो हफ्ते में एक बार धो के बच्चे को दोबारा स्कूल पहुंचाते हैं। इन हालात में मैं समझ चुका हूँ अच्छी तरीके से इस बात को कि ये लोग जनता के हितैषी नहीं है, सिर्फ ये सत्ता के हितैषी हैं, और सत्ता के हितैषियों को इस बार धूल चटा के रहेगी जनता। वार्ड 78 पूर्व में बीजेपी के खेमे में था, बीजेपी के पार्षद यहाँ से थे। एक बड़े समय के बाद में कांग्रेस को यहाँ पे मौका मिला। आप पे भी चुनाव के समय में कई प्रकार के आरोप लगाए गए और कई प्रकार से आप लोगों के ऊपर भी आरोप लगाए गए, और आज आप सत्ता में हैं और आप कह रहे हैं 5 लाख रुपए आपने जेब से लगा दिया है। क्या स्थिति है, जमीनी हकीकत क्या है वार्ड 78 की? देखिए, ये वार्ड 1984 में आदरणीय तुलसीराम राजपूत जी कांग्रेस से जीते थे, उसके बाद मैं जीता हूँ। और ये बहुत बड़ा वार्ड हुआ करता था, पहले 1 नंबर था, फिर 66 हुआ, फिर 70 हुआ और अब जाके 78 है। तो मेरा ये कहना है कि मैंने जो कार्य करा है वो जनता ने मुझे चुना है। मुझे बहाने नहीं करना, मुझे ये बैठ के बहाने नहीं करना कि फला काम नहीं होगा और फला ने राशि नहीं आई तो हमारा वर्क ऑर्डर नहीं हो पाया तो हमें परेशानी आ रही है। तो जनता ये बहाने नहीं सुनना चाहती, जनता काम देखना चाहती है। और मेरा तरीका है कि मैं बहाने नहीं बनाता। तो 5 लाख रुपए आपने जेब से यहाँ पे लगा चुके हैं अभी तक। बिल्कुल आपको दिखा दूंगा चल के, जहाँ लोग गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर पैदल नहीं चल पाते थे, वहाँ बारिश में पैदल चलना, गाड़ियाँ चल रही हैं। वहाँ मैंने पाइप डलवाए, कच्ची नालियाँ खुदवाई हैं, कच्चे रोड है लेकिन चलने लायक है। पहले तो ये हाल था कि जगह जगह पानी के गड्ढे भरे हुए थे, और उनको चुनाव जीतने के बाद जनता ने सीधा सीधा यही कहा कि हमारा ये काम कराइए आप। अब बजट आए या ना आए, बजट में देरी हो या ना हो, इसका जनता को कोई मतलब नहीं है, ना जनता इन बातों पे जाती है। जनता को तो काम से मतलब होता है, काम कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वार्ड 78 की आज भी कई सड़कें पूरी तरह से कच्ची पड़ी हुई हैं। आम जनता बहुत परेशान है, इस वक्त समस्याओं का सामना कर रही है। क्षेत्रीय विधायक बीजेपी से हैं और एक लंबे समय से यहाँ पे जमे हुए हैं। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस के कारण जनता को नुकसान हो रहा है? देखिए, ये लोग नारा देते हैं डबल इंजन की सरकार। हमने इनसे कहा था जब हम लोग चुन के गए थे पिछली बार 8 अगस्त को, मैं शिवराज सिंह जी चौहान जी के सामने ही मैंने कहा था कि आप डबल इंजन की सरकार है तो हमें डब्बा समझ के चला लीजिए अपने साथ। भाई आप डबल इंजन है तो हम तो डब्बे की हैसियत से भी चलने को तैयार है, लेकिन आप चले तो आप चलाने नहीं चाहते हम लोग। आप तो चाहते ही नहीं, क्योंकि चुनाव तो आपने धीरे धीरे देश के अंदर ये आपने मैसेज दे दिया कि चुनाव प्रक्रिया जो खत्म करेंगे। तो ये तानाशाही है आपकी। जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि और हारे हुए जनप्रतिनिधि का दखल चल रहा है, ये कौन सा तरीका है? दूसरी बात ये कि सत्ता का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? जनता इस बात को नहीं समझती, जनता बेवकूफ़ है। जनता को बहुत घुमा लिया आप लोगों ने,
वर्ष हो गए आपको ये जुगाड़बाजी करते हुए। अब ये जुगाड़बाजी नहीं चलेगी। जनता को काम चाहिए और काम अच्छे तरीके से चाहिए। ये समझती है जनता कि हमारे 5 साल तक रोड नहीं बने, नाली नहीं बनी, अब क्यों बन रही है और क्यों बन रही है, किस कारण बन रही है, क्या जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में ठेकेदार तक परेशान है काम करने के लिए। सीमेंट में मिट्टी मिल के जा रही है जो उसके अंदर काम चल रहा है। आप बताइए क्या गारंटी होगी इन रोडों की, क्या गारंटी होगी। बारिश के अंदर मैंने डामर डलते हुए देखा। ऐतिहासिक बात बता रहा हूँ मैं आपको। बरसात, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज हैं, बरसात के अंदर डामर डल रहा है। आप बताइए इससे ज्यादा क्या गंदे काम होगा। इसके पीछे किसका आप मानते हैं, किसका एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है? क्या क्षेत्रीय विधायक भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं क्या, अगर इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है तो? और कौन हो सकता है? आप बताइए ना, क्या आसमान से कोई आके काम करा रहा है? काम तो हमारे ही आदेश से होते हैं ना। आप बताइए, हम अपनी पार्षद निधि के काम को करवाने के लिए ठेकेदारों से गुजारिश कर रहे हैं। 4-4 महीने तक हमारे काम के टेंडर नहीं हो रहा है और हम काम कराते भी हैं तो उससे ये आता है कि आपके काम का शुरुआत हम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी परंपरा चल रही है हमारे प्रदेश में। ठीक है, आपने हमें काम करना सिखा दिया है और निश्चित है कि हम सरकार में जब आएंगे तो आपको भी बताएंगे हम काम कैसे करते हैं। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लगातार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। घर आंगन बन चुका है राजधानी भोपाल। देखिए, आप इस समय तो ये हाल है कि अमित शाह जी डेरे डाले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री हों चाहे केंद्रीय नेता हों, सारा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए। जनता समझ चुकी है, जनता ने तय कर लिया है। इनके सर्वे भी बता रहे हैं कि सरकार जा रही है। अब सरकार जा रही है तो छटपटाहट में सारी प्लानिंग कर रहे हैं। अब अमित शाह जी इंदौर के अंदर कह रहे हैं लोकसभा चुनाव की, आने वाले लोकसभा चुनाव में हम 19 सीटें जीतेंगे। उन्हें यही नहीं मालूम है कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें। राष्ट्रीय नेता बने, दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी है, दिमाग चल नहीं पा रहा, क्योंकि दिमाग में जब तक आपके दिमाग में गलत बातें रहेंगी तो अच्छी बातें एंट्री नहीं कर सकती। ये पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं, जो लोग गलत सोच रखते हैं उनके अंदर अच्छी प्रवृत्ति आती नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ जिसमें राहुल गांधी जी की सदस्यता को लेकर के भी विचार हुआ है, और किस प्रकार से देखते हैं इसको? देखिए, निश्चित ही हमें भरोसा था कि माननीय न्यायालय जो है राहुल जी को इस मामले में राहत देगा, और इसलिए हम कांग्रेस के तमाम सिपाहियों को, देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को मतलब घबराहट हो गई थी जिस समय उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर अपना काम शुरू किया था, और जिस तरीके से 3500 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, मैं समझता हूं दुनिया में कोई ने आज तक नहीं की। वो बधाई के पात्र हैं। उनका नेतृत्व इतना निखर कर आया है कि नरेंद्र मोदी जी घबरा रहे हैं कि आने वाले वक्त में राहुल जी को क्या क्या नहीं कहा गया, और आज आने वाले वक्त में राहुल जी को पूरी देश की जनता कहती है हमारे आने वाले प्रधानमंत्री हैं। जहाँ तक राहुल जी को कोर्ट ने ये राहत दी है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो रुकावटें थी वो केंद्र सरकार की थी। ईडी इनकी इशारों पर चलती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है बहुत बेहतर तरीके से दिया, और मुझे भरोसा है कि न्यायपालिका हमारी यहाँ बची है। और अभी 4 स्तंभ हमारे देश के जो थे, तो उसमें से मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो देश के अंदर अराजकता फैली है, देश के अंदर जो बर्बादी चल रही है, देश के अंदर जो मतलब एक तरीके से बाहर का माहौल है, महंगाई पे कोई ध्यान नहीं है, मणिपुर पे कोई बात नहीं करता। शर्म आनी चाहिए कि 35 शवों को आज 3 महीने से मर्चुरी रूम में रखा गया है, उनका अंतिम संस्कार दफनाने का नहीं हो पा रहा। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नहीं कर पा रही राज्य सरकार। ऐसे तानाशाहियत से सरकारें नहीं चलती। नरेंद्र मोदी जी का जेनोसाइड कराने का गुजरात से हो रहा है संबंध, तो वो तो अपने हर राज्य के अंदर जेनोसाइड कराएंगे, और करना उनको, वो महारत हासिल कर चुके हैं देश को तोड़ने की। एक बार फिर से राहुल जी की अगर वापसी होती है लोकसभा में, तो एक बार फिर से गरजता और बरसता हुआ लोकसभा में देख पाएंगे राहुल जी को, या अब कुछ मौसम ठंडा नजर आता हुआ दिखेगा? देखिए, अब बतौलेबाजी और जुमलेबाजी जो करते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, अब उनकी बातों का सीधा जवाब लोकसभा में राहुल जी देंगे। राहुल जी आने वाले देश का भविष्य हैं। राहुल जी मुल्क को प्यार के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। राहुल जी ने कहा है कि मैं नफरत को छोड़कर, नफरत को मिटाकर मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। तो इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। और पत्रकार बंधुओं से खास तो मैं यूट्यूब चैनल के साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि जो हमारा चौथा स्तंभ था, पत्रकार था, आज वो काफ़ी हद तक
खत्म हो गया। अगर देश में जो माहौल गंदा पैदा हुआ है, मैं उसमें सबसे बड़ा योगदान नरेंद्र मोदी से ज़्यादा पत्रकारों का मानता हूं कि जिन्होंने देश के अंदर झूठ को परोसा, सच्चाई को दबाया। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं पत्रकारों से कि मेहरबानी करके अपने सही रास्ते पे आ जाएं, वरना इस देश के अंदर जो बर्बादी होगी उसके सबसे बड़े इतिहास के अंदर आपका भी लिखा जाएगा कि आपने इस देश के अंदर तोड़ मरोड़ कर जो बातें पेश की हैं उसकी वजह से देश को नुकसान पहुंचा है। देश में जब किसी किस्म का कोई नुकसान या कोई किसी किस्म का इतिहास लिखा जाता है तो सदियों तक, नस्लों तक ये बात रखी जाती है कि इन लोगों द्वारा किए गए कार्य से ये हुआ। तो आज हम देश के अंदर चाहते हैं, पत्रकार भाइयों से गुजारिश है कम से कम आप सच बोले और इस देश को आगे बढ़ने दें। आज सोशल मीडिया के द्वारा एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। सोशल मीडिया के ही दम पर आज जो सच्चाई सामने आती है। मणिपुर में एक बड़ी घटना हुई, घटना के बाद में कई समय बाद वीडियो सामने आ पाया। अगर आज सोशल मीडिया नहीं होता तो ये संभव था क्या? देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर भी लगाम कसना है। हम कई पत्रकार आपकी नॉलेज में होंगे जिनको जेलों में डाल दिया गया है, जिन पे झूठे मुकदमे कर दिए हैं, लेकिन आप लोगों को मैं सलाम करता हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में अगर कोई चीज़ सही काम कर रही है तो वो सोशल मीडिया है। और आप छोटे छोटे पत्रकार, जिनको मैं कहता हूँ बेचारे तीसरे स्तर के पत्रकार हैं, वो इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं कि आज जो पहले स्तर के पत्रकार हैं उनको शायद अपना मतलब ये कि शर्म आ रही होगी कि ये छोटे स्तर के पत्रकार सच तो कम से कम इस देश, पता नहीं उनको कौन सा पैकेज मिल गया है, कौन सा ऐसा लॉलीपॉप दे दिया है या कौन सा ऐसा डर दिखा दिया है देश के अंदर के वो सच्चाई को बताना नहीं चाहते। मैं आप लोगों को फिर बधाई देता हूं कि आप लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर मणिपुर की बातों को आगे रखा और मणिपुर की घटना को अगर आप लोग उजागर नहीं करते तो इस देश में एक और बहुत बड़ा नरसंहार और महिलाओं को किया गया अत्याचार। देखिए, आप अंदाज लगाइए कि जिस सैनिक ने कारगिल के अंदर देश की लड़ाई लड़ी और देश को मतलब ऊंचा दिखाया, जिसने कारगिल जीता, उसकी पत्नी और बच्ची के साथ नंगन अवस्था में ले जाकर उनको बलात्कार करके उनको मार दिया जाता है। उस सैनिक के आंसू मैंने देखे हैं टेलीविज़न पर, मुझसे रहा नहीं गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जब हमारे देश के अंदर सैनिकों का यह हाल है, पुलिस कर्मियों का यह हाल है, तो हम आम इंसान की क्या भरोसा कर सकते, कैसे सुरक्षा देगी भारत सरकार। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इनको शर्म आनी चाहिए और इनको अपना रवैया सुधारना चाहिए, वरना देश की जनता इनको बहुत जल्दी उखाड़ कर फेंकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप S24 की खबरें देखना चाहते हैं तो गूगल पर टाइप करें S24x7। आज के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।